जो इशारा आप कर रहे हैं वो शायद इंटरनल और एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस का है, जो देश में अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और भी आगे आएगा। लेकिन ये जो है, ये नक्षत्रों का प्रभाव इसे कहें या फिर जो कुछ भी इस वक्त घटित हो रहा है, उस सब से अगर हम कहें, सरकार का पीछा कब तक छूटता हुआ दिखाई दे रहा है? आखिर कब तक ये पूरा मामला खिंच सकता है? क्या कहते हैं सितारे? देखिए, पिछले दिनों एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साध्वी जो हैं, उन्होंने कुछ ऐसे वचन बोल दिए जो उनको नहीं बोलने चाहिए थे, तो संसद में भारतीय जनता पार्टी की बुरी किरकिरी हुई। इनके अपने ही नेता जवाब देने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि वो बात गलत थी। प्रधानमंत्री को आगे आकर उस नेता के लिए लोगों से क्षमा याचना बोलनी पड़ी कि भाई ठीक है, उन्होंने माफ़ी मांग ली है, मगर कहते हैं कि जुबान से निकला हुआ तीर, जुबान से निकली हुई बात जो है वो तीर की तरह चुभ जाती है, और वो लोगों को चुभी। वो एक ऐसे गणमान्य व्यक्ति के मुंह से निकले हुए शब्द जो है वो अच्छे नहीं है। वहां से शुरू हुई, तो यहाँ पर साक्षी महाराज ने एक नया अड़िंगा परसों से शुरू कर दिया। उन्होंने नथुराम गोडसे को शहीद पैट्रियोट बोल दिया। आप ये समझ लीजिए कि डेफिनेटली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल और कहीं ना कहीं हिंदू विश्व परिषद के लोग जो हैं, वो डेफिनेटली नथुराम गोडसे को एक पैट्रियोट ही मानते रहे हैं। ये बात अलग है कि आज के दिन नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता अभियान में महात्मा गांधी जो है उनको सर्वप्रथम खड़ा कर दिया, क्योंकि विश्व में शांति लाने वाले जो व्यक्ति थे वो सबसे पहले अगर हुए हैं वो महात्मा गांधी थे, उसके बाद नेल्सन मंडेला हुए हैं। और कहीं ना कहीं हमारे देश से ये शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री ने जो कदम उठाया था वो बिल्कुल सत्य था। मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि ऐसे जितने भी लोग हैं उनको प्रधानमंत्री खुद बोलकर उनको स्नप करें, उनको चुप कराएं, क्योंकि नथुराम गोडसे क्या थे ये पूरे विश्व को मालूम है। और भारतीय जनता पार्टी अगर नथुराम गोडसे या शिवसेना, विश्व हिंदू परिषद या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो अपने लेवल पे नथुराम गोडसे को क्या समझते हैं वो समझते रहें, वो अपनी अपनी विचारधारा है। मगर भारत की बात करें, हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान की सभ्यता, संस्कृति, हमारे विचारों की बात करें, तो वहाँ गांधी फिट होते हैं, वहाँ नथुराम गोडसे फिट नहीं होते हैं। इसलिए ये विचारों का जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, इसका कारण आगे जाकर कहीं ना कहीं आम जनता को सहना पड़ सकता है। हिंदू मुसलमानों को आपस में तनाव में जीना पड़ सकता है। मंदिर मस्जिद के ऊपर कीचड़ उछाले जा सकते हैं। इसलिए मैं हाथ जोड़कर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, बजरंग दल हो, कि कहीं ना कहीं शांति का माहौल बनाए रखें। मगर ग्रह दशा अपना निर्माण करती है। मैं बार बार कहता हूं कि नियति को कोई नहीं टाल सकता। इसलिए नियति ये कहती है कि अगले 90 दिनों से 120 दिनों के अंदर अंदर ये जो भी ये 3-4 बड़े नेता हैं, ये आग में घी का काम करेंगे। कहीं ना कहीं सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा देंगे, कहीं ना कहीं ऐसे आयोजन करेंगे यहाँ पे मुसलमानों को, क्रिश्चियंस को हिंदू बनाने का प्रयत्न करेंगे, और इन दंगों के जवाबदार भी ये होंगे। इसलिए मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि ये ग्रह दशा भगवान करे टल जाए।